क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली 3 शक्तियां एक साथ विराजमान है। एक ऐसा स्थान जहां कभी काल पड़ा था। धरती को देखकर ये लगता था कि मानो धरती माता का सीना अपने बच्चे यानी बारिश की पुकार सुनकर फट गया है। आज कहानी एक ऐसे मंदिर की है जो बाहर से दिखने में एक आम शिव मंदिर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके इतिहास में उतरते हैं, इसके रहस्यों में कदम रखते हैं, आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि रहस्यों, शक्तियों और चेतावनी का संगम है। ये कहानी है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ कहा जाता है कि किसी मंदिर में एक ऐसा हीरा मौजूद था जिसके बारे में ये मान्यता है कि वह जिसके पास भी गया उसके पूरे कुल का नाश हो गया। इस मंदिर में स्थित कुशावर्त कुंड का रहस्य क्या है, जहां से गोदावरी नदी की कथा जुड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गायकवाड़ और आज की इस अद्भुत कहानी में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर दूर मौजूद है महाराष्ट्र का नासिक जिला, और यहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत के गोद में स्थित है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के दर्शन होते हैं। अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव का वास माना जाता है, लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि लिंग के भीतर 3 छोटे छोटे लिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर की बात करें तो ये काले पत्थरों से बना है। इसकी वास्तुकला इतनी भव्य है कि किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। आज जिस मंदिर का स्वरूप हम देखते हैं, ये पेशवा नाना साहब ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार इस भव्य मंदिर को तैयार करने में उस वक्त करीब 16 लाख का खर्च आया था, जो उस कालखंड के हिसाब से विशाल राशि थी। इतिहास में जाए तो आज से हजारों साल पहले की यह भूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि हुआ करती थी। यहाँ पर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। गौतम ऋषि कोई राजसी जीवन नहीं जीते थे, बल्कि एक साधारण जीवन जीते थे। ईश्वर की पूजा करना, लोगों की सेवा करना उनकी ये दिनचर्या थी। लेकिन एक बार क्षेत्र में अकाल पड़ गया, धरती फटने लगी, नदियां सिमटने लगी और लोगों के सामने पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तब ऋषि गौतम ने संकट को दूर करने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करी। इंद्रदेव तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान के स्वरूप में एक अक्षय जल स्रोत देते हैं जो कभी सूखता नहीं था। ऋषि गौतम ने इस जल से हजारों लोगों की प्यास बुझाई और अकाल की मार को मार दिया। ये कहते हैं कि हर रोशनी के साथ कुछ साये भी आते हैं। ऋषि गौतम की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर कुछ लोगों को ईर्ष्या हो गई। उन्होंने गौतम ऋषि को फंसाने के लिए चाल चली और बीमार अंधमरी गाय को उनके खेत में छोड़ दिया। जैसे ही ऋषि गौतम ने उस गाय को खेत से हटाने की कोशिश करी, वो गाय मर गई। इस घटना के बाद ऋषि गौतम पर झूठा गौ हत्या का आरोप लगाया गया। जिन्होंने जीवन भर सत्य और सेवा का मार्ग चुना था, आज वही लोग समाज की नजरों में अपराधी बनाए गए। इस कलंक को दूर करने के लिए और आत्मशुद्धि के लिए ऋषि गौतम भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के लिए चले गए। अंततः भगवान शिव उनके तपस्या से खुश हुए और उनको दर्शन दिए और कहा, ऋषि गौतम आप निर्दोष हो और यह सब कुछ एक षड्यंत्र था। जब भगवान शिव ने ऋषि गौतम को वरदान मांगने के लिए कहा, तब ऋषि गौतम ने कहा, प्रभु इस धरती पर भयानक अकाल है, कृपया गंगा जी को इस भूमि पर ले आए। तब भगवान शिव के आदेश पर गंगा नदी वहां प्रकट होने के लिए तैयार हुई, लेकिन गंगा जी ने एक शर्त रखी। गंगा जो उस वक्त गोदावरी के रूप में आई थी, उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव की बगैर वो वहां नहीं रहेंगे। इसके बाद गोदावरी के साथ साथ भगवान शिव को भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना पड़ा। तभी यह जगह त्र्यंबकेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध हुई। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उगम ब्रह्मगिरी पर्वत के गंगा द्वार से होता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा और एक रहस्य जो भयभीत कर देता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय पर नाशक नाम का हीरा हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा भारत के प्रसिद्ध गोलकुंडा खदानों से निकला है। वही खदान जहां से दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। यह कहा जाता है कि नासा हीरा अपने कच्चे रूप में लगभग 90 कैरेट का था, लेकिन जब इसे तराशा गया वो घटकर 43 कैरेट का हो गया। एंग्लो मराठा युद्ध के बाद यह हीरा अंग्रेजों के हाथ में लगा और फिर ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर
के पास पहुंचा। मान्यताओं के अनुसार ये हीरा उसके पास था। कुछ इसे संभोग मानते थे तो कुछ इसे मंदिर से लूटी गई संपत्ति का देय मानते थे। तो उनके जीवन में एक के बाद एक दुख आते थे। आज ये हीरा कहाँ है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर इसकी श्राप की कहानियां आज भी लोगों को हैरान करती है। मंदिर परिसर से कुछ ही दूर है कुशावर्त कुंड। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रारंभ में गोदावरी नदी स्थिर नहीं थी। वो ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट तो होती, फिर अचानक गायब हो जाती थी। तब ऋषि गौतम ने कुशा घास का प्रयोग करके गोदावरी के प्रवाह को एक स्थान पर रोक दिया। इसी कारण से इसे कुशावर्त कहा गया। मान्यता है कि कुशावर्त के कुंड में स्नान करने से मनुष्य अपने पिछले 7 जन्म के पाप से मुक्त हो जाता है। जब नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है तो शैव संप्रदाय के नाना साधु और श्रद्धालु इसी कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं। त्र्यंबकेश्वर केवल दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व रखता है। यह पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर काल सर्पदोष और नारायण नागबली की पूजा का विशेष फल मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पर करी गई पूजा से पितरों को शांति मिलती है और जातक के जीवन से बड़ी बाधाएं दूर होती है। हर सोमवार को यहाँ पर पालकी निकाली जाती है और विशेष पर्वों पर भगवान त्र्यंबकेश्वर का पंचमुखी स्वर्ण मुखौटा भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। अगर आप कभी त्र्यंबकेश्वर जाए तो ये मत भूलिएगा कि ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियों का केंद्र है, जहाँ शिव है, गंगा है और रहस्य भी है जिसका जवाब आज तक समय भी नहीं दे सका। यहाँ की हवाओं में अभी भी ऋषि गौतम की तपस्या और महादेव की करुणा महसूस की जा सकती है। यही है भारत के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की कहानी, जो हमें विश्वास दिलाती है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपनों के साथ शेयर करिएगा। वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर अभी तक आप नहीं गए, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िएगा, ताकि आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए और हम आप तक और ऐसी कहानी पहुंचा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।